वो अपना शौक पूरा कर लें। हमने तो फैसला दे दिया है, हमने ये नहीं कहा अच्छा भी देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपका सांस बंद करेंगे। आपकी जो गिच्ची है ना, गिच्ची, उसके ऊपर अंगूठा रखकर आपका सांस बंद करेंगे। अगर आपका एक मिसाइल भी आ गया तो हमारी तरफ से तो 200 मिसाइल आ जाएंगे। फिर आप कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? हम तैयार हैं, हमें कोई डराने की कोशिश ना करें। एक हफ्ता पहले हमने आपका एजेंट पकड़ा है, कल बुशर के बाद दूसरा तीसरा फिर पकड़ा है हमने, कि हिंदुस्तानी कौम को ये अब सोचना है कि उन्होंने इस पागल से जान छुड़ानी है या मुल्क की तबाही की तकदीर लिखनी है। ये फैसला उठाते हैं ये मोदी साहब। ये स्क्रिप्ट होता है, मतलब एक फिल्म बनाने का, फ्यूचर के अंदर वो फिल्म बनाते हैं ना, आपको पता है, पाकिस्तान के हर वाक़े के ऊपर फिल्म। तो ये जो एडवेंचर करने जा रहे हैं, ये फिल्म बनाने जा रहे हैं कि आप समझते हैं कि मैं बॉलीवुड की फिल्म बना लूंगा, आप फिल्म बनाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये जो मस्खरापन है, ये जिस तरह जोकरपन है, ये जोकर का लफ्ज बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, ये आपको जेब नहीं देता और ना हम मौका देंगे कि आप बॉलीवुड के अंदर वो फिल्म बनाएं, उसका स्क्रिप्ट यहां से लिखें, उसकी नौबत अब नहीं आएगी। आपकी ट्रेड को बंद कर दिया, किसी तीसरे मुल्क से भी ट्रेड आ सकती है, ना जा सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपकी चीखें निकल गई हैं, सिर्फ 2 दिन हुए, चीखें निकल गई हैं। आपकी तमाम फजाई जो आपकी एयरलाइंस हैं, वो और 10 दिन गुजरे तो इंशाल्लाह वो दिवालिया हो जाएंगी और आपके गले को पकड़ेंगी। आपकी अवाम आपके गले को पकड़ेगी, आपके ऐवानों तक वो आएगी। वो कहेंगे हमें किस बात की सजा दी जा रही है। अगर वहां पे ब्लास्ट हुआ है या फायरिंग हुई है या किसी जगह दहशतगर्दी हुई है, तो बजाय अपनी एजेंसियों को अकाउंटेबल करने के आपने एक समझाया मुल्क के ऊपर इल्जाम लगा दिए। पहले अपना तो जवाब दें, पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करें हमारे साथ। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं पूरी कौम को और पूरी दुनिया को कि हमें इन्होंने धमकी दी थी, हमने अमल कर दिया। खुदाई हदूद बंद, ट्रेडिंग बंद, और हमने तैयारी शुरू कर दी। यानी मैं रेलवे के वजीर की हैसियत से आज मैंने पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मेरे रेलवे स्टेशन हैं, हमने अपने सोल्जर जो डेस्क हैं, फ्रंट डेस्क, वो कायम कर दिए हैं। उसके ऊपर लिख दिया है कि ये सिर्फ हमारे फौजी जवान जो हैं वो वहां पे आएंगे, एंटरटेन होंगे। हमारी जो लॉजिस्टिक है रेलवे की, वो हमने पाक फौज के डिस्पोजल पे छोड़ दी है। और जितना वो अपना बड़ा बड़ा जो अपनी टैंक हैं, दूसरी गन्ने हैं, वो जहां से मर्जी उसको लेके जाएं। हमने पूरे अपने अफसरान को, अपनी पूरा ट्रेन सिस्टम को पाक फौज के, आप समझे कि उनकी डिस्पोजल पे हवाले वाली बात भी है, डिस्पोजल भी हमने उसको कर दिया है। हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानी कौम को ये अब सोचना है कि उन्होंने इस पागल से जान छुड़ानी है या मुल्क की तबाही की तकदीर लिखनी है। ये फैसला ये हिंदुस्तानी कौम पे है, ये फैसला मेरा नहीं है। हमने तो अपने मुल्क की जोग्राफी हदों की हिफाजत करनी है। और जिस तरह मेरी लीडरशिप नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपके बड़े ख्वाब थे, उसको चकनाचूर किया हमारी लीडरशिप ने। उसका ताल्लुक किसी भी जमात से रहा है। जुल्फकार अली भट्टो शहीद ने बुनियाद रखी, उसके बाद जितने हुक्मरान आए उसने उस एटॉमिक पार्क की हिफाजत की, और जाके आखिरी जो 28 मई 1998 को मेरे लीडर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने आपके 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए। तो अब आप अंदाजा लगा लें, अगर आपका एक मिसाइल भी आ गया तो हमारी तरफ से तो 200 मिसाइल आ जाएंगे। फिर आप कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? हम तैयार हैं, हमें कोई डराने की कोशिश ना करें, ना हम डरने वालों में से हैं। और याद रखिएगा, ये मिस एडवेंचर आपके गले पड़ जाएगा, ये मिस एडवेंचर आपके गले पड़ जाएगा कि आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो पाकिस्तान तैयार बैठा है आपकी हर मूवमेंट का जवाब देने के लिए, तैयार बैठा है। और उसी तरह तैयार है जैसे मैंने पहले दोहराया है कि आपके पंजाब 5 एटॉमिक ब्लास्ट के मुकाबले में हमने 6 किए थे। आज हमारी सरहदें, आज हमारा न्यूक्लियर पावर, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने अपनी न्यूक्लियर पावर को बड़ा संभाल के रखा है, बड़ा संभाल के रखा है। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, किताबों में लिखने के लिए नहीं है,
وہ हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया, हिफाजत के लिए। यही तो वजह है कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे तुम्हें पता है कि हम अगर पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान हम पे वो काम करेगा कि हमारी आने वाली नस्लें भी जो है तौबा करेंगी, तौबा करेंगी। और आप तौबा कर लो। मैं वजीर रेलवे की हैसियत से कहता हूं, पूरी पाकिस्तानी कौम की हम एक कौम होकर लड़ेंगे। सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, जीबी से ताल्लुक रखने वाला, आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला, एक मुट्ठ होकर, एक मुट्ठी के साथ हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे आपस के मकतबे के हवाले से, फिक्र के हवाले से इख्तलाफात हो सकते हैं, रंग, नस्ल, जुबान के हवाले से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अपने नजरिए, अपने जुग्राफिये के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। और जिसको अब इख्तलाफ होगा वो उसके लिए भी पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी, उसके लिए भी पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी। मैं खुद कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फौज के साथ, अपने शाहीनों के साथ उनकी पुष्ट पर खड़े हैं। और उसके लिए माल तो बड़ा आसान सी बात है, उनकी इखलाकी हमायत ये भी बड़ी आसान सी बात है। मेरे पास एक लीगल वेपन है, 2 है, 3 है, उन सब के साथ मैं वजीर रेलवे की हैसियत से भी और बाकी लोग भी जिनके पास ये चीजें हैं, हम अपनी फौज के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। ये ऐलान है हमारी तरफ से। ये ना सोचिएगा कि हम ठंडे ठंडे ये बातों में से गुजर के जाएंगे। ये पूरी एक तारीख है आपकी दहशतगर्दी की, और पाकिस्तान की एक तारीख है कि पाकिस्तानी कौम ने किस तरह दहशतगर्दी में जनाजे उठाए हैं और किस तरह हमने उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। और आज भी हम उस दहशतगर्दी का शिकार हैं, और उस दहशतगर्दी का मुकाबला हमारी कौम कर रही है। हमने एपीएस का वाला बहुत बड़ा वाकया, वो हमारे सीनों में आज भी वो जख्म जो है वो हरे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाले जख्म हरे हैं। यहां 50-50, 100 लोगों से ब्लास्ट किया है। अभी एक हफ्ता पहले हमने आपका एजेंट पकड़ा है, कल बुशर के बाद दूसरा तीसरा फिर पकड़ा है हमने। उसके जरिए भी तहकीकात हो रही है। तो आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए दुश्मन को हमने मैसेज दिया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी है। मैं बिलावल भुट्टो की उस स्टेटमेंट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, जिसपे उन्होंने कहा कि हम चारों भाई जो हैं, उन्होंने चारों का जिक्र किया, मैंने बीच में जीबी का भी जिक्र किया, आजाद कश्मीर का भी जिक्र किया। हम इकट्ठे दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। और इसी तरीके से बाकी जो मजहबी जमातें हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं, जो सियासी जमातें हैं सब हाँ, कुछ ना आकबत अंदेश जो पहले से पाकिस्तान में रहते हुए, इसके खाते हुए, इसके इक़्तिदार से लुत्फ अंदोज होते हुए आज फिर वो दुश्मन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको छोड़ दें। आज वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, वो पाकिस्तान की सियासत से भी इर्रेलेवेंट हो गए हैं और पाकिस्तान के नजरिए से भी और इसके जोग्राफिये से भी। तो उनको छोड़ के पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खड़ी है। तो मैं इस पे आप सबका शुक्रगुजार हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए। दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम मैंने दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए हम सरहदों पर जाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। भाई साहब ये बताइएगा, हिंदुस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जगजीत सिंह घोड़ा हो, वो पुलवामा हो या पहलगाम हो, उनके अपने जनरल और उनके अपने गवर्नर ये बयान देते रहे हैं कि ये जी हिंदुस्तान के अंदर से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जगह हालात ज़ाहिर है, तो हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी अपनी अवाम है वो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इवन जो उनकी सियासी अपोजिशन की जो अलायंस का जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये सवाल किए हैं। तो पाकिस्तान इसको सफारती सतह पे इन चीज़ों को क्यों कैश नहीं करा? देखिए, सबसे पहली बात तो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कि जितने उनके अपने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको तो फौरी तौर पर सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाद आप इस वक्त देखिए लम्हा ब लम्हा फॉरेन ऑफिस जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हिंदुस्तान की हर बात को और दुनिया को बता रहा है, यूएनओ को बता रहा है, यूके को बता रहा है, यूरोपियन यूनियन को बता रहा है। अपने तमाम लोगों से जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का राब्ता हो चुका है। तो इसलिए सफारती सतह के ऊपर हम उसको बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी सरहदों की हिफाजत भी करनी है। हमने सिर्फ एक तरफ नहीं रहना। प्रायोरिटी हमारी
अपने लोगों की हिफाजत, अगर हमारी खुदा न खास्ता एक भी शहरी की जान जाएगी ना, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उनकी भी 2 की जानी चाहिए। उसके मुकाबले में उनके फिर हम उस जगह के ऊपर हमलावर होंगे, हम किसी मासूम बच्चों पे नहीं, औरतों पे नहीं, हम इंशाल्लाह उनकी फौजी तनसीबात को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है भारतीय मीडिया, लोकल मीडिया और इस तरह का उनके अपने बड़ा उनको सीरियसली लेते, तो हमारे दौरान भारतीय मीडिया को क्यों काउंट करते हैं? उनको काउंट करने की बजाय अपनी स्टेटमेंट और सफारत के अंदर बात। देखिए, पहली बात तो ये बड़ा अच्छा आपने जोकर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं भूल गया कि इनको तो बॉलीवुड कहते हैं मेरे ख्याल, लॉलीवुड तो हम है, बॉलीवुड कहते हैं। नहीं, बॉलीवुड ना एक इंडस्ट्री का नाम है, और ये जो भी कदम उठाते हैं ये मोदी साहब, ये स्क्रिप्ट होता है, मतलब एक फिल्म बनाने का, फ्यूचर के अंदर वो फिल्म बनाते हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान के हर वाक़े के ऊपर फिल्म। तो ये जो एडवेंचर करने जा रहे हैं, ये फिल्म बनाने जा रहे हैं कि आप समझते हैं कि मैं बॉलीवुड की फिल्म बना लूंगा, आप फिल्म बनाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये जो मस्खरापन है, ये जिस तरह जोकरपन है, ये जोकर का लफ्ज बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, ये आपको जेब नहीं देता, और ना हम मौका देंगे कि आप बॉलीवुड के अंदर वो फिल्म बनाएं, उसका स्क्रिप्ट यहाँ से लिखें, उसकी नौबत अब नहीं आएगी। सवाल ये है कि कुछ ऐसे हैं बहुत कम रेशो में जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन रेशो ऐसी वीडियोज आती है, अब वो जो बॉर्डर्स पर है अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ बड़ी बयानबाजी करते हैं, खास तौर पर रिसेंट वाक़या पर हमारे से मोदी की एक्टिव से जो कि सारे जवाब को राशि पाकिस्तान में जा रही है, तो ये गलत है, ऐसा वाक़या नहीं। उसमें 2 चीजें देखें, वो बहुत रेयर हैं, थोड़े से लोग हैं जो उन पर तनकीद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने इंटेलेक्चुअल्स को, जिनमें एंकर्स हैं मेरे, जिनमें मेरे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जूनियर रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं। उनका अंदाज़े बयां बहुत डिसेंट होता है, लेकिन जब आप इंडियन चैनल्स खोलें तो बात मलिक साहब अली जोकर का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, रनिंग कमेंट्री हो रही होती है, रनिंग कमेंट्री हो रही होती है। आप बड़ी सोच के बात करते हैं, समझ के बात करते हैं, आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन तक का वक्त देते हैं कि बात करते हुए हमारी बात में सदाकत हो। लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं गैर संजीदगी के ऊपर, और पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जो है उसको मद्देनजर रखकर वो सहाफत करते हैं। आपकी सहाफत में और उनकी सहाफत में बड़ा फर्क है। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की हालिया तनाज़ा या कश्मीर के बारे में ईरान ने साजिश पेशकश की है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान हमारा ब्रादर इस्लामिक मुल्क है, और ये बात उन्होंने अगर की है, सालसी की बात की है, तो सालसी की बात हम तो किसी हद तक सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनसे सालसी करवानी है पहले उनसे पूछ तो लेना। सालसी वहां होती है जहां दोनों फ्री के, हाँ जी हमें ये सालिस मंजूर है। तो अगर उनको ये इस वक्त वो स्क्रिप्ट आया हुआ है बॉलीवुड वाला, तो वो पूरा कर लेना, वो अपना शौक पूरा कर ले। हमने तो फैसला दे दिया है, हमने ये नहीं कहा अच्छा भी देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपका सांस बंद करेंगे। आपकी जो गिच्ची है ना, गिच्ची, उसके ऊपर अंगूठा रखकर आपका सांस बंद करेंगे। भाई साहब ये कहेगा कि अभी आज जो का बयान है उन्होंने जो शायद जो बेखबर है कि पाकिस्तान और कश्मीर का मतलब जो है उन्होंने इसको 1500 साल बता दिया, लेकिन पूरी दुनिया में चाइना है, ईरान है, दूसरे तमाम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और अपने भारत की इस्लामी वक्त तक किसी ने रुख नहीं किया। और कुछ ऐसा कुछ देखते हो दूसरा ये कहेगा कि जब अभी नजर को इसका जहाज गिरा तो कश्मीर के बच्चे ने उसे मारा था, जी इसको छोटे मारे आपको क्या तो वो वीडियो इस वक्त सारे सोशल मीडिया पे देखिए, हर जगह देखिए, इवन नेशनल टीवी पे देखिए, हर जगह आपको वो वीडियो नजर आ रही है, जिससे खून खोलता भी है, मतलब ताज़ा होता है, ज़रा हमारा वो सेंटीमेंट जो है वो बढ़ते हैं। और ये वाले कई मुनाजर जो हैं वो हिंदुस्तान को देखने पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदा ताबिंदा रहेगा, ता क़यामत रहेगा। 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम इसके रखवाले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।